एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और हमास में जंग और ज्यादा भीषण हो चली है। हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार हमले कर रहा है। युद्ध में अभी तक इजराइल के 300 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 1590 लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी है। वहीं इजराइल के हमले में 232 लोग मारे गए हैं, 1790 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है। हमास ने इसकी शुरुआत कर दी है। इजराइल पर जबरदस्त हमला किया गया तो लेकिन अब इजराइल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 300 लोगों की यहां पर पहले मौत हुई और उसके बाद इजराइल ने जब अटैक किया तो जानकारी यह मिली कि 232 लोग मारे गए हैं, 1790 लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। यह आंकड़ा अभी और भी ज्यादा इसीलिए बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी युद्ध की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। पूरी रात रॉकेट से वहां पर हमले किए गए हैं। हमास ने पहले हमला किया और उसके बाद अब इजराइल बख्शने के मूड में यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। युद्ध का ऐलान कर दिया है, दावा किया है कि जीत इस युद्ध में इजराइल की ही होने वाली है। दोनों तरफ से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल के साथ अब दुनिया के कई देश यहां पर खड़े होते हुए, साथ देते हुए, समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हमास ने 7000 रॉकेट एक साथ दागे तो आयरन डोम भी फेल हो गया। आखिर वो कितने रॉकेट रोक सकता था? लिहाजा इजराइल में हुए रॉकेट धमाकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजराइल पर जैसे ही हमलों की खबरें नेतन्याहू के दफ्तर पहुंची, उन्हें समझ आ गया कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। 7000 रॉकेट एक साथ मारे गए तो आयरन डोम भी फेल हो गया। आखिर वो कितने रॉकेट रोक सकता है? लिहाजा इजराइल में हुए रॉकेट धमाकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजराइल पर जैसे ही हमलों की खबरें नेतन्याहू के दफ्तर पहुंची, उन्हें समझ में आ गया कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। इन धमाकों ने इजराइल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है। ये नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, लेकिन सवाल है कि अब नेतन्याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे? לשלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को मार डाला है तो कई को बंधक भी बनाकर गाजा की तरफ ले गए हैं ताकि आगे चलकर इजराइल से कोई डील की जा सके। लेकिन इजराइल के लिए सबसे शर्म वाली बात यह है कि उसके बहुत से बड़े हथियार इस हमले को नहीं झेल पाए हैं। इसमें ये मरकावा टैंक भी है जो हमास के हमले में ढेर हो गया और फिर फिलिस्तीन के लोग उस पर चढ़ गए। ये इजराइल का ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक टैंक माना जाता रहा है, लेकिन हमास के एक हमले में ढेर हो गया। इजराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। यह ऐसा टैंक है जिसे लेकर इजराइल ने फैसला किया है कि वो इसे कभी किसी देश को नहीं बेचेगा। जिस जलते हुए टैंक की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, उसी मरकावा टैंक को लेकर बहुत सी बातें हैं जो आज भी इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ही सीक्रेट बनी हुई हैं। दुनिया इस टैंक के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती है। इजराइल की भाषा हिब्रू में मरकावा का मतलब होता है रथ, और अब इसी पर फिलिस्तीन के लोग सवार हैं। इजराइल की थल सेना का यह सबसे खतरनाक हथियार हमेशा इजराइल को बड़ी कामयाबी दिलाता आया है, लेकिन इस बार ये फेल हो गया। इजराइल ने अरब देशों के साथ 1967 में हुए युद्ध के बाद इसे बनाना शुरू किया। 1973 के युद्ध के बाद इसके डिजाइन में और बदलाव किए गए। 1970 के दशक में बना मरकावा 80 के दशक से ही इजराइल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। ये 65 टन का टैंक है। इसकी गन 120 मिलीमीटर की है। इससे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। लेकिन जब हमास ने हमला किया तो ये टैंक जहां था वहीं खड़ा रह गया। दूसरे टैंकों की तरह इस टैंक का इंजन पीछे नहीं, आगे होता है ताकि दुश्मन के हमले के वक्त इस टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहें। लेकिन हमास के हमले के बाद इस टैंक से इजरायली सैनिकों को मुर्दा हालत में बाहर निकाला गया। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया है। ये एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के तौर पर भी काम करता है, लेकिन इस टैंक को बचाने वाला बड़ा सिस्टम आयरन डोम की तरह ही नाकाम साबित हुआ। इजराइल के इस टैंक में अमेरिका के एब्रम्स टैंक वाली कई तकनीक जोड़ी गई है ताकि ये दुश्मन के अटैक से बच सके। ट्रॉफी एपीएस यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिलने के बाद इसकी डिफेंसिव पावर कई गुना बढ़ गई है। ये इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बचाता है। ये टेक्नोलॉजी अब आधुनिक टैंकों के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है।
इसी टैंक के जरिए इजराइल अपने 4 बड़े दुश्मनों को रौंदने की ताकत रखता है और उसके लिए हमेशा तैयार भी रहता है। इजराइल का पहला दुश्मन है फिलिस्तीन और उसके लड़ाके ग्रुप जैसे हमास, दूसरा है लेबनान और हिजबुल्लाह मिलिशिया, तीसरा है सीरिया और चौथा है ईरान, जिसे इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान भी खुद इजराइल को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जब से इजराइल 1948 में कायम हुआ है, तब से अरब मुल्कों के साथ उसकी दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनके रिश्ते सुधरने शुरू हुए। बहुत से अरब देशों और इजराइल के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए हैं। इसे अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया और अरब देशों के बीच इजराइल की इमेज बिल्डिंग को एक नया लॉन्च पैड मिल गया। इसे पश्चिम एशिया में शांति करने का नया फॉर्मूला बताया गया। अब्राहम अकॉर्ड को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की सुलह कराने में भी जुट गया। लेकिन हमास के हमले के बाद जो माहौल बना है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, मोरक्को और बहरीन अब इजराइल के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत कर चुके हैं। फिर ऐसा लगने लगा कि पश्चिम एशिया में अरब मुल्कों के बीच सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब के रिश्ते भी इजराइल से सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अब फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और सऊदी अरब में दूरी फिर से बढ़ सकती है। हमास के हमले से पहले इजराइल अपने लिए बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अब अरब मुल्कों से दोस्ती होगी तो उसकी राह आसान हो जाएगी। इससे पहले सऊदी अरब ने जॉर्डन में अपने राजदूत को फिलिस्तीन का अनिवासी राजदूत करार दिया था। राजदूत को यरूशलेम में काउंसल जनरल के तौर पर भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई। लगा कि इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने की जो कोशिश पहले हुई है, उसमें सऊदी अरब ने एक नया पेंच फंसा दिया है, क्योंकि ये भी कहा गया कि यरूशलेम राजदूत के लिए राजनयिक बेस भी होगा। सऊदी अरब को मालूम था कि इजराइल की तरफ से इसका विरोध होगा और ऐसा हुआ भी। इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी में सऊदी अरब के राजदूत के लिए यरूशलेम को राजनयिक बेस बनाने के विचार को खारिज कर दिया। इजराइल ने कहा कि सऊदी अरब के नए राजदूत फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां स्थायी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब अब इजराइल को लेकर नरमी दिखाने से बचेगा, यानी इजराइल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक रिश्ते फिलहाल फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझने तक कायम नहीं होंगे। ये बात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी कहते आए हैं। हमास ने इजराइल के अब्राहम अकॉर्ड में एक तरह से पलीता लगा दिया है। हमास के हमले इतने ज्यादा हुए कि इजराइल में 21 लोकेशन अचानक एक्टिव हो गई। हर लोकेशन पर हमास की हमलावर टुकड़ी मौजूद थी, लेकिन उनको ट्रैक करने में इजराइल को कई घंटों का वक्त लग गया। כמו שאתם מבינים, אנחנו נמצאים כרגע במצב מלחמה. אין פה שום הסבר אחר. התקפה רבתית באזור רצועת עזה ויישובי הדרום. יש לנו כרגע 21 מוקדים פעילים באזור הדרום. इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल इस हमले का बहुत बेदर्दी से बदला लेगा और वो हमास और उनके कमांडर्स को छोड़ेगा नहीं। अगले 24 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। इस युद्ध को रोकने की कोशिश भी शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बार हमास ने जिस डिग्री का हमला किया है, उसने इजराइल को हिला कर रख दिया है और उसके पास भी पूरी तरह बदला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और उधर हमास और इजराइल के बीच जंग की नई तस्वीरें सामने आने लगी है। हमास के हमले के बाद इजराइल में वहां के सुरक्षा बल फौरन एक्शन में आ गए थे। नई तस्वीर इजराइल के ओफाकीम शहर की है, जहां इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स हमास के आतंकियों से जंग आमने सामने कैसे लड़ी जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर यह भी समझा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए इजराइल के ओफाकीम से सामने आई हैं और ये उसके बाद की तस्वीर है जब पहले हमला किया गया और उसके बाद जंग की ये नई तस्वीरें हैं। इजराइल में वहां के जो सुरक्षा बल है वो कैसे फौरन एक्शन में आ जाते हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये नई तस्वीर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल के ओफाकीम शहर की है, जहां इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स हमास के आतंकियों से जंग आमने सामने लड़ रही है। इजराइल पर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास की ओर से रॉकेट से किए गए हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास ने तेल अवीव और उसके पास के शहरों में यह हमला किया। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये अटैक कहां किया गया। हमास की तरफ से यह अटैक शनिवार को हुआ। इजराइल को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी। कौन कौन से वो शहर थे इस मैप के जरिए आप समझिए। तेल अवीव वो शहर जहां पर अटैक किया गया, इसके अलावा अश्कलोन में यहां पर अटैक हुआ है और साथ ही बीरशेवा में भी अटैक किया गया है। 3 प्रमुख शहर जो इजराइल के बताए जाते हैं, वहां पर हवाई हमले किए गए और 7000 रॉकेट दागने का यहां पर दावा किया गया है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। और उसके बाद सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर इजराइल का जो आयरन डोम है यहां पर फेल कैसे हो गया।
जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है वो कैसे फेल हो गई, क्योंकि 7000 रॉकेट दागकर इन 3 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 300 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल बताए गए। लेकिन ये 3 प्रमुख शहर तेल अवीव, अश्कलोन और बीरशेवा, यहाँ पर इन 3 जगहों पर अटैक किया गया। की एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारत सरकार इजराइल के साथ इस वक्त खड़ी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस हमले की निंदा की है और साथ ही ये भी अपना रुख, भारत सरकार का रुख क्या है, हिंदुस्तान का रुख क्या है, ये साफ कर दिया है। और ये कहा कि इस वक्त जो भारत सरकार है वो इजराइल के साथ खड़ी हुई है। आपको बताते चले, हमास ने इजराइल पर बहुत खतरनाक हमला किया है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी अब हमले किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया अब यही कह रही है, जो लोग इजराइल के समर्थन में है, कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। किसी भी आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और कल ही भारत सरकार ने कह दिया था कि इजराइल के साथ खड़े हैं। ये दुखद है कि किस तरह से घुसपैठ होकर आम नागरिकों के ऊपर हमला हुआ। हमास, ये नाम पूरी दुनिया के सोशल मीडिया में इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। हमास ने 100 साल तक इजराइल से युद्ध करने की कसम खाई है, लेकिन हमास ने जिस तरह की जुर्रत दिखाई है और जिस तरह का जवाब इजराइल ने दिया है, लगता है कि अब हमास के दिन गिने चुने रह गए। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, हमास। इजराइल जैसे बेहद शक्ति संपन्न देश जिसकी सीमाओं पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और जिसके आकाश को आयरन डोम के कवच से सुरक्षित माना जाता है, यहां तक कि जिसके खतरनाक हथियारों के बारे में दुनिया में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उस इजराइल के अंदर सीमाओं को तोड़ते हुए हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुस गए। हमास का यह हमला बेहद सफल साबित हुआ। इजराइल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट हमले कर दिए गए। हमास के आतंकी इजराइल के कई नागरिकों को कैद कर गाजा भाग गए। इजराइल के अखबार जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक हमास इजराइल के अंदर घुसकर घरों में आग लगाने लगा और लोगों पर फायरिंग करने लगा। इतना बड़ा हमला कि चंद घंटे बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आ गया, इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान भी आ गया और इजराइल की आर्मी ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया, जिसके बाद हमास के ठिकानों पर बमबारी शुरू हो गई।